नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। आज हम आपको तीन बड़ी खबरें दिखाएंगे और तीनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली ये कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के धुरंधर वरिष्ठ नेता स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की मूर्ति को किस तरह से फांसी के फंदे जैसा लटकाया गया, घनघोर अपमान हुआ कटनी में, वो हम विस्तार से दिखाएंगे न्यूज। दूसरा, मुख्यमंत्री का जो गृह जिला है उज्जैन, वहां पुलिस वाला रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। कैसे पकड़ा गया वो भी हम आपको दिखाएंगे। और तीसरी बड़ी खबर यह है कि जबलपुर में भारतीय जनता पार्टी के नेता ने मात्र 40 रुपए मांगने के चक्कर में एक चाट वाले की जमकर पिटाई कर दी। नेताजी को अखर गया कि इस चाट वाले ने 40 रुपए क्यों मांग लिए। 140 रुपए की चाट नेताजी ने खाई थी, 100 रुपए दिए तो चाट वाले ने 40 रुपए मांग लिए। लो साहब, नेताजी का माथा ठनक गया, उन्हें अपना अपमान लगा और उनने उसके चाट के ठेले में उसकी जम के पिटाई कर दी। यह सब हम आपको अपने आज के इस एपिसोड में दिखाएंगे। आइए शुरू करते हैं कटनी से। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की प्रतिमा कटनी बाईपास के पास लगी थी, लेकिन इस मूर्ति को जिस तरीके से, जिस अपमानजनक तरीके से जेसीबी से उठाया गया, निकाला गया, ऐसा लगा जैसे फांसी के फंदे में किसी को लटकाया जाता है, उस तरह से इनकी प्रतिमा फांसी के फंदे जैसी लटकाई गई, उठाई गई और बहुत अपमानजनक तरीके से उस स्थान से इस मूर्ति को हटाया गया। निश्चित तौर पर यह घनघोर अपमान है स्वर्गीय माधवराव सिंधिया का। उनका बहुत बड़ा योगदान इस देश में रहा है, लेकिन जिस हिसाब से वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने और वहां की निर्माण एजेंसी ने इस प्रतिमा का जो अपमान किया है, उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। क्या इस मूर्ति को तरीके से नहीं उठाया जा सकता था, अलग किया जा सकता था? हम बताते हैं तरीका। एक बोरे में या बोरी में या किसी भी कैरी बैग में उस मूर्ति को आप ढांक देते और उसके बाद इत्मीनान से उसको वहां से हटा देते। लेकिन नहीं साहब, बाईपास में खुलेआम जेसीबी पहुंचती है, फांसी का फंदा उसमें लटकता रहता है और गले में वो फंदा फंसाया जाता है और फंसा के फिर उठा लिया जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे सजा दी जा रही हो, ये प्रतिमा हटाई नहीं जा रही, जैसे इस मूर्ति को सजा दी जा रही हो, वो भी एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ की मूर्ति। घनघोर अपमान है। पूरी कांग्रेस पार्टी ने इसकी निंदा की है और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीडी शर्मा, उन्होंने भी इसकी आलोचना की है। कलेक्टर से जब इस बारे में बातचीत की गई तो पता चला कि कलेक्टर कह रहे साहब उस प्रतिमा का वजन ज्यादा था। वाह कलेक्टर साहब वाह, प्रतिमा का वजन ज्यादा था इसलिए जेसीबी से उठाया और इसलिए उसमें फंदा ऐसा लगाया जैसे फांसी का फंदा लगाया जाता है। यह कोई तरीका है? यह अपमानजनक है। आइए अब चलते हैं हम दूसरी न्यूज की ओर। उज्जैन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का गृह जिला, बाबा महाकाल की नगरी, लेकिन साहब पुलिस तो पुलिस है, भ्रष्टाचार तो उसकी रगों में है। एफआईआर दर्ज करना हो या एफआईआर ना करना हो, किसी के सबूत इकट्ठे करना हो, सबूत मिटाने हो, किसी की शिकायत लेनी हो, शिकायत निरस्त करनी हो, सबका पैसा चाहिए पुलिस को। और अब तो हेड कांस्टेबल खुल के पैसा मांगने लगे हैं। दरअसल ब्रजेश विश्वकर्मा की एक अपने युवक से, साथी से पैसों के लेन देन पर विवाद चल रहा था और मामला जब बढ़ गया तो उसकी रिपोर्ट होने वाली थी। अब यहां से हेड कांस्टेबल का काम चालू हो जाता है। उसका यह कहना था साहब हम एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे, इसके बदले में आप हमें रिश्वत दे दो। पैसा मांगे उसने 4,500 रुपए। इसकी शिकायत लोकायुक्त पुलिस को की गई और लोकायुक्त की टीम तत्पर बैठी थी और उसने पूरी प्लानिंग के तहत, जैसे कि उसका ऑपरेशन होता है, उसी हिसाब से उसने उस हेड कांस्टेबल को दबोच लिया। हेड कांस्टेबल का नाम योगेंद्र सिंह है, जो उज्जैन थाने में पदस्थ है। तो यह भ्रष्टाचार का एक मामला। अब हम बात करते हैं जबलपुर की। जबलपुर में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता
जो पूर्व मंडल अध्यक्ष रहे हैं अनिल वर्मा, उनकी दबंगई हम आपको दिखाते हैं। साहब, एक चाट वाले को उन्होंने बहुत बेरहमी से मारा, और सिर्फ इसलिए मारा कि उस चाट वाले ने 40 रुपए नेताजी से मांग लिए। लोगों ने बताया कि 140 रुपए चाट के कुल पैसे हुए थे। नेताजी ने 100 रुपए उस चाट वाले को दिए, तो चाट वाले ने 40 रुपए और देने को कहा। बस क्या था, नेताजी बिफर गए, नाराज हो गए। अरे ये तो मेरा अपमान है, चाट वाले ने कैसा पैसा मांग लिया। देखिए कैसी तबीयत से उसकी पिटाई कर दी, उसके ठेले में उसको ठोंक दिया, मारते रहे। मामला गढ़ा का है, गढ़ा क्षेत्र का। तो क्या किसी नेता को इस तरह की हरकत करना चाहिए? चाट वाला तो अपना व्यापार कर रहा है, वो जितने की चाट खिलाएगा उतना तो पैसा मांगेगा ना, उसका अधिकार है। वो खैरात के लिए तो बैठा नहीं है, वो मुफ्त में खिलाने के लिए तो बैठा नहीं है। यदि उसने पैसा मांग लिया तो नेताजी को इतना ताव भी नहीं आना था। लेकिन नहीं साहब, नेता हैं तो हर चीज में उनको अपना जो गरूर है, रुतबा है, वो नजर आता है। और बस इसकी परिणति उन्होंने उस चाट वाले को मार पीट कर, थप्पड़ बरसाकर पूरी कर ली। ये चल रहा है जबलपुर में। अभी बोला ही नहीं अंकल जी आपसे। तुम उस दिन कैसे बोले? तुम घर रहा, तुम्हारी दुकान चलने लगी ना, तुम घर रहा गए हो, इसलिए हमने आज और तुम्हारा मटेरियल जब्त करवा दूंगा कल भेज के नगर निगम वालों को। जेल जाओगे तुम, समझ गए? तुम हमको हल्के में ले रहे हो ना। कहाँ ले रहे हैं अंकल जी, हमें हम पता चुपचाप है। से खड़े रहते, तुम जब भी आते कि केशव नूडल्स बना दे यार, किनारे अंकल खड़े हो गए। अंकल हमने जी कभी हम बोला कि हमें जल्दी दे दो? हमेशा हम अंकल जी आपकी इज्जत करते हैं, कभी तुम्हारे हम आप तुम्हें तो पैसा ज्यादा आने लग, कर रहा गए हो। हम कल खाली करवा देंगे, ध्यान रखना। तुमने हमसे परसों गलत बात की थी, जब पार्षद जी बैठे थे कि 40 रुपए बाकी रह गए। और एक पानी की बोतल दे दो। इसलिए हमने हंगामा, तुम्हारी जहाँ जोर हो लगवा लेना, समझ गए? हमें कहीं जोर नहीं लगाना तुम्हें अंकल जी। जहाँ जोर लगवा अंकल लेना। जी हम गरीब आदमी हैं, हम ये सब गरीब नहीं लगे, तुम घर आ गए हो। गरीब गरीब नहीं हो तुम। हमने तुमसे ये भी बोला था कि तुम प्लाट जहाँ चाहो ले, तुमको दिलवा देंगे, सब तुम्हारा करवा देंगे। हम गरीबों के मसीहा हैं, लेकिन तुम कर रहे, हम बताएंगे तुमको क्या। कल से तुम्हारी दुकान नहीं रहेगी, और रहेगी तो 20,000 रुपए किराया लगेगा, ध्यान रखना। तुमने बहुत बड़ी गलती की, तुम हमको पहचान नहीं पाए। तुमने देख लिया हमारा रोल कॉल, अब तुम जाके हमारी रिपोर्ट कर आओ टीआई को। हम कहीं नहीं जाएंगे अंकल जी। हमें नहीं जाओ ना, रिपोर्ट कर आओ, एसपी को कर आओ, नहीं, मकान मालिक के साथ चले जाओ। तुम कहीं नहीं जाना, कुछ बड़े वो हो गए हो, तुम्हारी दुकान चलने लगी तो वो पार्षद हार्न बजा रहा है, उसके बाद तुम नहीं आ रहे हो। कम से कम आके ऑर्डर तो सुन लो, भले ही हमें 15 मिनट बाद दो। अब तुम चलाओ अपनी दुकान, ठीक है?